नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन में हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में शुक्र का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्त्र, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन में शुक्र का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि शुक्र के जो वेटेज है, शुक्र के मायने मकर लगन के लिए किस प्रकार के होते हैं। मतलब नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो हर एक ग्रह होता है वो शुभ होता है, या फिर कई जो ऐसे ग्रह वो अशुभ होते हैं। लेकिन शुभ अशुभ जो ग्रह का जो मान्यता है वो आपके लगन पर ज्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे कि शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र ग्रह है वो मकर लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र के जो दो राशियां है वृषभ और तुला, जैसे कि जो वृषभ राशि है वो पंचम भाव में आती है और जो तुला राशि है वो दशम भाव में आती है। तो कौन और केंद्र दोनों स्थान का अधिपति शुक्र होने के कारण शुक्र जो ग्रह है वो मकर राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है। और शुक्र की जो प्लेसमेंट है उस पर ही मकर लगन की संपूर्ण जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। यदि इस शुक्र के साथ यदि बुध है तो सोने पे सुहागा, तो फिर ऐसी जो कुंडली है वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है। और नॉर्मली वैसे भी देखा जाए तो रवि, शुक्र और शनि वो करीबन एक साथ ही रहते हैं, वो या फिर अगल बगल में ही रहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शुक्र जो है वह मकर राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके लगन में या फिर प्रथम भाव में होगा। शुक्र यदि प्रथम भाव में होगा तो ऐसी जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कही जाएगी, क्योंकि आपका पंचमेश और दशमेश जो है वो आपके लगन भाव में है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इंटेलेक्चुअली मतलब इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे की कीमत इन्हें काफी अच्छी तरीके से पता होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। और दूसरी थोड़ी सी बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी में हो सकता है, या फिर दोनों में जो एज का अंतर है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, सोच थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन ये जो शुक्र मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा यदि मकर लगन में प्रथम स्थान में शुक्र है तो ये बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो है वो आपके यदि द्वितीय भाव में होगा। देखिए, द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। यह ऐसी जो कुंडलियां है इसे भी आप राजयोग कारक कुंडली कह सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में कभी इनको कमी नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर इनमें देखा जा सकता है, सिंगिंग की क्वालिटीज इनमें देखी जा सकती है, गाना गाने की जो क्वालिटीज है वो इनमें देखी जा सकती है। और इनकी जो बौद्धिक होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, काफी इनडेप्थ सोच होती है। पैसे के मामले में अगर यहाँ पर बुध है इनके साथ तो प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहां पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इनके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुक्र शुभ फलदायी माना जाएगा। पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होती है। आंखों का सौंदर्य, खास करके यदि महिला वर्ग रहेंगे तो इनके आंखों में इनका जो सौंदर्य है, बड़ी बड़ी आंखें इनमें देखी जा सकती है, और आंखें का जो सौंदर्य होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार इनको जो मिलने वाला जो पार्टनर होता है वो बौद्धिक रूप से बहुत ही ज्यादा आगे हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो द्वितीय भाव का जो शुक्र है जो कि कुंभ राशि में आएगा आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है ये शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए, तृतीय भाव का जो शुक्र है वो मीन राशि का होता है, तो नॉर्मली इसे उच्च का शुक्र माना जाएगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो भाव है वो पराक्रम भाव कहा जाता है, और यहाँ पर यदि पाप ग्रह होंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पराक्रम जो है वो आप अगर एम्बिशियस नेचर होगा या फिर आपके पास दमखम होगा तो ही आप में
पराक्रम आ सकता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह होंगे तो वो आने की संभावना थोड़ी कम बनती है। लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उसी प्रकार उनका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड उन्हें काफी ज्यादा घूमना फिरना पड़ सकता है, जो कि वैसे भी देखी जाए अच्छी बात है। उसी प्रकार इनकी जो शिक्षा की वजह से इनको बाहर जाना पड़ सकता है। कई व्यक्ति जो होते हैं बाहर जाकर शिक्षा वगैरह पूरा करते हैं। तो ऐसी जो बात है, यदि शुक्र आपके तृतीय भाव में होगा तो इसके चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख मिलना भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि इस शुक्र के साथ किसी ना किसी प्रकार की कला इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, या फिर प्रोफेशनल लेवल पर भी देखी जा सकती है। अभिजात जो कला होती है, मतलब बचपन से किसी ना किसी कला के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो हैंड राइटिंग है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कला के विषय में या फिर शिक्षा के विषय में काफी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ये बात थोड़ी अलग से होती है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ किसी अन्य पाप ग्रह का युति केंद्र प्रतियोग होगा तो विवाह सुख में थोड़े से अड़चने आ सकती है। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए यहां पर यदि चतुर्थ भाव में यदि शुक्र होगा तो ये जो भाव है वो नैसर्गिक भाव है शुक्र का। तो चतुर्थ भाव में यदि शुक्र होगा तो आपको किसी भी प्रकार के अधिभौतिक सुख जिसे हम कहते हैं इसमें कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। बचपन से ही थोड़ा सा नर्चर आपको किया जा सकता है, या फिर लाड़ प्यार से जिसे हम बड़ा करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। घर का जो माहौल होता है वो भी काफी अच्छा होता है। माँ के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार आधुनिक सुख सुविधा आपके घर में हो सकती है। गाड़ी बंगला जो भी होते हैं एक्सपेक्टेशन वो आपके पूरे हो सकते हैं। घर में किसी न किसी प्रकार के पेट्स वगैरह होना, ये बातें भी होने की संभावना काफी बन सकती है। जैसे मैंने कहा कि शुक्र जो ग्रह है वो आपके लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह है, और वो यदि केंद्र में होगा तो वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक मानी जाएगी। चाहे आप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लिकेशन हो, जो भी बात है, लेकिन जो कुंडली है वो काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग देखी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली इनमें देखी जा सकती है। तो शुक्र जो है यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार उच्च शिक्षा भी इन्हें मिल सकती है। देखिए कि शुक्र जो है वो यहाँ पर पंचम भाव में है तो शिक्षा का कारक है। अगर आपके चतुर्थ भाव में होगा तो उच्च शिक्षा होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो ये भाव है। उसी प्रकार इन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका प्रेम विवाह होने के चांसेस भी काफी बनते हैं। अब यहाँ पर यह जो शुक्र है यह शुक्र यदि कृतिका नक्षत्र में होगा तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कृतिका नक्षत्र में शुक्र होगा तो थोड़ा सा संतान सुख में वो प्रॉब्लम दे सकता है। उसी प्रकार माँ के सुख में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात, आपके जो पिता होंगे, मतलब यदि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र मेष राशि का होगा तो पिता के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। पिता का सुख कम मिलना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह बात है, मिला जुला परिणाम है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि चतुर्थ भाव में आपके मेष राशि का होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके पंचम भाव में वृषभ राशि का होगा तो पंचम भाव का जो शुक्र वृषभ राशि का होगा ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह है, पंचम भाव में है, स्वयं की राशि में है। तो ये ऐसी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में इनको तो एफर्ट तो देना होगा, लेकिन जीवन में इनको सक्सेस की जो सीढ़ियां होती है वो काफी इजीली मिलते हैं और बहुत ही आगे बढ़ते हैं। और इनको भाग्य का साथ भी काफी अच्छा मिलता है। जीवन में समाज में इनकी जो इमेज रहती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सदाचारी होते हैं और ईश्वर भक्त भी देखे जा सकते हैं। तो ये बात थोड़ी सी धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, और इसकी जो शिक्षा है उसमें भी वो आगे तरक्की करते हैं, उच्च शिक्षा भी लेते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है अगर शेयर मार्केट में जाए तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और कंपलसरी यदि आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि का शुक्र है तो प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार संतान सुख भी काफी अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पर यदि कृतिका नक्षत्र का यदि शुक्र होगा तो विवाह सुख में ये बाधाएं ला सकता है, संतान सुख में भी बाधाएं ला सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी पहले मैंने गुनगिनवाए तो ये सभी बातें पंचम भाव में यदि शुक्र है तो आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है यह शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में
मिथुन राशि का होगा। तो षष्ठ भाव जो है वो मूलतः शुक्र के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह जो शुक्र है स्त्री ग्रह है, शुभ ग्रह है, और जो षष्ठ भाव है वो रोग का भाव है, रोग शत्रु मामा, इसका ये जो भाव है, इस वजह से शुक्र चाहे किसी भी अन्य राशि में, किसी भी राशि में, अच्छे राशि में भी होगा, तो इसके जो पूर्णतः शुभ फलदायी शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर एक जो बात है वो काफी अच्छी है कि यदि आपके षष्ठ भाव में यदि शुक्र है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। खास करके यदि आप नौकरी करते हो तो ऐसा जो शुक्र है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकते हैं। उसी प्रकार आपको स्वास्थ्य के बारे में भी समस्या आ सकती है। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो शुक्र है वो परेशानी दे सकता है। तो यही बातें हैं। तो ये जो शुक्र है वो पूर्णतः शुभ फलदायी माना नहीं जाता यदि आपके षष्ठ भाव में है। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन हैं उनमें जो बहन है उनके फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने ज्यादा मिल सकते हैं यदि आपके षष्ठ भाव में मिथुन राशि का शुक्र है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है ये शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में होगा, तो सप्तम भाव का जो शुक्र है वो कर्क राशि का है। तो अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो ये शुभ फलदायी होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, खास करके यदि कर्क राशि में भी यदि शुक्र है तो प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र होगा, क्योंकि कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, तो यदि अश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास करके संतान सुख में वो प्रॉब्लम दे सकता है, विवाह सुख में भी प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन यदि अन्य 2 नक्षत्र में होगा तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ अन्य किसी पाप ग्रह का युति के अंदर प्रति होगा तो थोड़ी से प्रॉब्लम वाली बातें हो सकती है। उसी प्रकार यदि ये जो शुक्र है ये शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में होगा, देखिए अष्टम भाव का जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता चाहे किसी भी अच्छे राशि में है। लेकिन यहाँ पर तो वो सिंह राशि में है। तो सिंह राशि का जो शुक्र है वैसे देखा जाए तो कला के क्षेत्र में वो काफी अच्छा होता है, पैसे के मामले में भी काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन विवाह सुख के मामले में ये बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता या फिर शुभ फलदायी माना नहीं जाता। खास करके यदि इस शुक्र के साथ अन्य किसी पाप ग्रह का युति के अंदर प्रयोग होगा तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार यदि सिंह राशि में शुक्र अष्टम भाव में होगा तो संतान सुख में भी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है, 2 जो बातें हैं वो काफी अच्छी और शुभ फलदायी है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, आपको इजी मनी काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। वो बात होती है किसी अन्य मतलब इलीगली भी अगर कोई काम करते हो तो भी आपको पैसे काफी ज्यादा मिलते हैं, मतलब बहुत कम मेहनत करके कभी कभी तो अनएक्सपेक्टेडली भी पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यह जो अष्टम भाव का शुक्र खास करके सिंह राशि में होगा तो अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जो महिला वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनके जो इनलॉज हैं, इनलॉज जो होते हैं वो काफी ज्यादा वेल्दियर फैमिली से होते हैं। तो ये बात थोड़ी सी पॉजिटिव है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है ये शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा, तो नॉर्मली हम यह सोचते हैं कि भाग्य भाव का ये जो शुक्र है वो कन्या राशि का है, तो कन्या राशि का शुक्र हम नीच का मानते हैं। लेकिन यहां पर ये लॉजिक आपको नहीं जमेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे शुक्र मैंने कहा शुरुआत में कि जो शुक्र जो ग्रह है वो राजयोग कारक ग्रह है, और भाग्य भाव में यदि शुक्र कन्या राशि में होगा तो वो पूरी तरह से शुभ फलदायी माना जाएगा। अपना जो पूर्णता शुभत्व है वो आपको दे देगा। जो कुंडली है वो राजयोग कारक माने जाएगी, और पैसे के मामले में, रिलेशनशिप का मामले में ये जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। प्रसिद्धि आपको दे सकता है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आप काफी आगे बढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जीवन में कभी भी नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकती है। लेकिन जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। ऐसे जो व्यक्ति है समाज में इनकी जो इमेज होती है वो भी काफी सकारात्मक होती है। पॉलिटिक्स में ये ऐसे जो व्यक्ति है वो रिलेट कर सकते हैं और जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ यहां पर यदि शुक्र है तो आपको विवाह सुख में थोड़ी बाधाएं ला सकता है। खास करके यह जो शुक्र है ये शुक्र यदि चित्रा नक्षत्र में होगा तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी विवाह सुख में आने की संभावना थोड़ी बनती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, तो ये बातें थोड़ी सी होती है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो यह जो शुक्र शुभ फलदायी माना जाएगा। इस शुक्र के साथ यदि बुध है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। राजयोग कारक कुंडली आप इसे कह सकते हो। उसी प्रकार यदि शुक्र जो है
जो शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा, तो दशम भाव का जो शुक्र है वो तुला राशि का माना जाएगा। अब यहाँ पर यदि भी ये जो शुक्र है राजयोग कारक है और स्वयं के राशि में दशम भाव में है, लेकिन ऐसे जो ये जो स्थान है यहाँ पर जो पाप ग्रह होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उदित गोलार्ध में पाप ग्रह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब आपको समाज में अपनी जो बात है, अपनी अपने दमखम पर आगे बढ़ना, तो वो बात अपने खुद को प्रूव करना, ये बात होती है। लेकिन यहाँ पर यदि शुभ ग्रह हो गए तो शुभ ग्रह में वो बात देखी नहीं जाती। लेकिन ये जो कुंडली, जैसे मैंने कहा कि इस लगन के लिए ये जो शुक्र है वो राजयोग कारक माना जाता है, तो किसी ना किसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। इनमें लक फैक्टर होता है, वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। किसी की कला के क्षेत्र में या फिर अधिभौतिक सुख से रिलेटेड किसी भी प्रकार के व्यवसाय में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके लाभ भाव में होगा। देखिए, लाभ भाव का जो शुक्र है वो भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि लाभ भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव और भाग्य भाव जो है वो शुक्र के स्वयं के भाव होते हैं। चाहे किसी भी राशि में हो वो शुक्र, या फिर कोई भी लगन है, तो भी वो किसी ना किसी प्रकार के शुभ परिणाम आपको देगा। तो यहाँ पर ये जो शुक्र है वो राजयोग कारक ग्रह है और वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। चाहे वो वृश्चिक राशि में होगा तो भी आपको उसके शुभ परिणाम बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। खास करके पैसे के मामले में ऐसे व्यक्तियों को कमी कभी नहीं आएगी। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति, इनका रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अधिभौतिक के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। मित्र परिवार है उनसे उनको मदद भी काफी अच्छी मिल सकती है। बस यहाँ पर एक दो बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि यह शुक्र किसी अन्य पाप ग्रह के युति के अंदर प्रतियोग में होगा या फिर विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, तो आपको संतान सुख में ये जो शुक्र है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा जो शुक्र है वो खास करके फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, कि पैसे के मामले में प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो शुक्र है, यह शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा। देखिए, जो व्यय भाव है वो शुक्र के लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। एक लिए ऐसे देखा जाए तो शुक्र जो है वो अधिभौतिक सुख का कारक है, लैंगिक सुख का कारक है। और यदि तो वो व्यय भाव में जाता है तो व्यय भाव जो है वो वैराग्य का भाव है। तो इस वजह से देखा जाए तो शुक्र अपनी जो पूरी जो ताकत से फल नहीं देगा। अब यहाँ पर कई दूसरा भी विचार है कि यदि किसी व्यक्ति को धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है तो ये जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके यदि मूल नक्षत्र में शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तो आध्यात्मिक जीवन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना फिरना भी ज्यादा होता है। उनका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड वो बाहर जा सकते हैं। परदेश गमन के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इस प्रकार का यदि योग है तो परदेश गमन होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। बुध शुक्र यदि योग है व्यय भाव में, यदि युति में है, तो ऐसी जो कुंडली है वो दोनों तरफ से, मतलब धार्मिक आध्यात्मिक या फिर जो भी आपका कार्य है उससे रिलेटेड भी बहुत ही अच्छी कुंडली बन जाती है। अब यहाँ पर एक बात जान लेना आवश्यक है कि जो सांसारिक व्यक्ति है तो यदि धनु राशि में व्यय भाव में मूल नक्षत्र में शुक्र है तो लैंगिक सुख में यह प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। उसी प्रकार यदि किसी स्त्री की कुंडली है और व्यय भाव में शुक्र जो है वो यदि मूल नक्षत्र में होगा तो आपको मिलने वाले जो पार्टनर होंगे उनमें लैंगिक समस्याएं हो सकती है, और जो बातें इस वजह से काफी एक्सट्रीम पर भी जा सकते थे। इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो इस वजह से डिवोर्स तक जो बातें हैं वो जा सकती है। तो मूल नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो इस प्रकार की बातें होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ यदि अन्य किसी पाप ग्रह का युति के अंदर प्रतियोग होगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि व्यय भाव में धनु राशि का शुक्र है तो आप यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसमें आपको हानि होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जो रिलेशनशिप में भी यह जो शुक्र है वो अच्छा माना नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये था शुक्र मकर लगन के लिए हर राशि में या फिर हर भाव में उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।